भारत की माटी मेरा स्वर्ग है। भारत का कल्याण ही मेरा कल्याण है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दिशा ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वामी विवेकानंद जी के वेदांत दर्शन पर यह आज की वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सारे अनर्थों की जड़ हमारी गरीबी है। समाज के दलित लोगों के प्रति हमारा बड़ा कर्तव्य है। हमें उनको शिक्षा देना, उन्हें बताना कि तुम मनुष्य हो, प्रयत्न करो तो तुम भी उन्नति कर सकते हो। उनका विचार था कि हमारा राष्ट्र जो झोंपड़ियों में निवास कर रहा है, कभी अतीत में सोने की चिड़िया और गौरवशाली अतीत से भरा हुआ है। हम अपना पौरुष खो बैठे हैं, अपना व्यक्तित्व भूल चुके हैं। लोग समझ बैठे हैं कि जिस कारण लोगों के पास से शक्ति, वैभव, पैसा सब कुछ निकल जाता है, ऐसे में समाज को पैरों तले कुचल दिया जाता है। उन्हें उनका खोया हुआ व्यक्तित्व प्रदान करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी दरिद्र नारायण के दुखों से द्रवित और दलित वर्ग के प्रति किए जाने वाले अन्याय से व्यथित थे। उनके मन में उन्हें न्याय दिलाना, अत्याचार से मुक्त कराना और उनमें अदम्यता की भावना भरना, यह उनके मन में हमेशा रहता था। उन्होंने कहा था, भारत के दरिद्र और नीची जाति वालों के प्रति हमारे जो भाव हैं, उनका ख्याल आते ही मेरा हृदय असीम वेदना से करहा उठता है। उन्हें कोई अवसर नहीं मिला न सम्मान से जीने का और न ऊपर उठने का। उनके मन में यह बात बैठाओ कि धर्म पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों और सभी जातियों की तरह तुम्हारा भी पूरा अधिकार है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी शिक्षा और संस्कृति को धिक्कार है, और धिक्कार है तुम्हारे वेद वेदांत के अध्ययन को। विश्व का बड़े से बड़ा समाजवादी विचारक भी इतनी गहन वेदना से भरकर दरिद्रों और शूद्रों के कल्याण के लिए कर्मरत नहीं हुआ। स्वामी जी जाति को धर्म का अंग नहीं मानते थे। उनके विचार से जन्म के आधार पर जातीय श्रेष्ठता घोषित करने वाला ब्राह्मण भी नीच कर्म में लिप्त हो सकता है। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थों के कारण इस समाज को अनेक स्तरों पर विभाजित कर रखा है। इसके लिए धर्म की भी आड़ ली गई थी। यदि इस पृथ्वी को रहने योग्य बनाना है तो इन कृत्रिम विभाजनों को समाप्त करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी की दलितों और शूद्रों के प्रति इतनी गहन वेदना, इतना गहन दुख शायद ही कोई बताता होगा। हमारे देश के युग पुरुष ने, हमारे स्वामी जी ने हमेशा समाज के उत्थान के लिए आजीवन कार्य किया था। स्वामी जी जात पात के घोर विरोधी थे। वे इसे सामाजिक जीवन का घोर कलंक मानते थे। इसने एक वर्ग को बहुत पीछे धकेल दिया और दूसरे के हाथों में शोषण के असीम अधिकार दे दिए। उन्होंने अस्पृश्यता की दीवार को समाप्त करने, विविधता के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया और समझाया, ऊंची जाति का कल्याण अब इसी में है कि वे नीची जातियों को उनके यथोचित अधिकार दिलाने में सहायता करें। स्वामी विवेकानंद जी का विश्वास था कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। जो देश अथवा राष्ट्र नारी जाति का आदर नहीं करता, वह कभी उन्नति नहीं कर सकता है। देखिए, हमारी नारी जाति के विषय में स्वामी विवेकानंद जी के इतने अद्भुत विचार शायद ही किसी महापुरुष ने ऐसे विचार रखे हों।
इस संबंध में उन्होंने मनु के विचारों को स्वीकार किया। यत्र नार्यस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए उन्होंने स्त्रियों को शिक्षित बनाए जाने पर बल दिया और कहा कि सबसे पहले स्त्री जाति को सुशिक्षित करो, फिर वह अपने आप ही सुधारों की ओर बढ़ जाएगी। उनकी मान्यता थी कि भारत के सर्वसाधारण में यदि धर्म का संचार हो जाए तो हम छोटी मोटी समस्याओं में सहज ही मुक्त हो जाएंगे। राष्ट्रीय जीवन में व्याप्त दोषों को समाप्त करने के लिए उन्होंने धर्म को मान्यता दी। धर्म को वे मनुष्य में निहित दैवत्य का प्रतीक मानते थे और उसे अनुभव और अनुभूति की वस्तु स्वीकार करते थे। धर्म के आधार पर उन्होंने मनुष्य और समाज में पवित्रता, भक्ति, विनयशीलता, सत्यता, प्रेम तथा निस्वार्थ सेवा की भावना को पुनर्जीवित किया था। स्वामी जी ने सभी धर्मों में मूलभूत एक तत्व की समानता का अनुभव किया। उन्होंने धर्म परिवर्तन को अनुपयुक्त बताया और कहा कि अपने धर्म की पूजा के साथ साथ हमें दूसरे धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों को भी ग्रहण करना चाहिए। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं होना चाहिए और न ही हिंदू बौद्ध को ईसाई होना चाहिए, पर हाँ, प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सार भाग को आत्मसात करे और अपने विशिष्ट की रक्षा करते हुए बुद्धि के अनुसार विकास करे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात, धर्मांतरण की यह बात आज से 150 वर्ष पूर्व की थी। आज हमारे देश में जिस तरह से धर्मांतरण पर बहस छिड़ी हुई है, हमारे महापुरुषों ने इस बात को सैकड़ों वर्षों पहले हिंदू धर्म को चेताया था कि आपको धर्मांतरण पर कानून बनाना चाहिए और अपने धर्म और संस्कृति के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाने चाहिए। मूलतः तो स्वामी जी धर्म पुरुष थे, किंतु भारतीय संस्कृति के सजग प्रहरी होने के जाते उन्होंने तत्कालीन राजनीति को भी प्रभावित किया। उनके अनुसार कोई भी राजनीतिक सफलता तब तक अर्थहीन है जब तक जनता के भरण पोषण पर प्रश्न हल नहीं हो जाता। किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जबकि उसके नागरिक सुखी और संपन्न हों। राजनीतिक क्षेत्र में स्वामी जी की स्वतंत्रता को परम आवश्यक बताया और कहा, हमें ऐसे सामाजिक बंधनों को जो स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में बाधक हों शीघ्रता से समाप्त कर देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कट्टर हिंदूवादी थे, किंतु उनका राष्ट्रवाद मानवता का पोषक था। उनकी देशभक्ति स्वार्थपूर्ण व दूषित भावनाओं से करोड़ों मील दूर थी। उनके राष्ट्रवाद का लक्ष्य था समग्र मानव जाति की सेवा के साथ साथ भारतीयों की दरिद्रता और अज्ञानता को दूर करना। स्वामी जी का राष्ट्रवाद धर्म और कर्म के दोनों मुख्य आधारों पर खड़ा था। धर्म ने उसे गति दी और कर्म ने उसे प्रेरणा दी। मनुष्य के समग्र विकास के लिए स्वामी जी ने वेदांत का सहारा लिया और अद्वैत वेदांत को व्यवहारिक बनाने के लिए उनकी वैज्ञानिक व्याख्या की। इस प्रकार स्वामी जी ने धर्म और संस्कृति का निदान करते हुए सोए हुए भारत को उसके अतीत गौरव से परिचित कराया। वेदों और उपनिषदों के प्राचीन आत्मज्ञान के संदेश को पश्चिमी देशों में डंका बजाया, सिद्ध किया कि हमारा इतिहास महान और हमारी संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। हमारा साहित्य सबसे उन्नत साहित्य है। हमारा धर्म विज्ञान की कसौटी पर सबसे अधिक खरा उतरता है। इसी एक भावना के साथ मैं
भारत के सभी युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज जिस तरह से भारत का युवा दिशाहीन और भटका हुआ है, सभी को एक संकल्प लेकर के इस युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी को जरूर पढ़ना चाहिए, उनके विचारों को अमल करना चाहिए, उनके चरित्र और विचारों से प्रेरणा लेकर के एक सार्थक जीवन जीना चाहिए। तभी भारत की उन्नति संभव है और तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। इसी एक संकल्पना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।